क्या आपको पता है धरती पे जो सबसे डीपेस्ट ओशियन का पार्ट है यानी समुंदर की सबसे गहरी जगह कौन सी है? और क्या आपको पता है हंसने से सिर्फ स्ट्रेस ही कम नहीं होता बल्कि आपकी रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 7, पूरे धरती पे जो सबसे डीपेस्ट ओशियन का पार्ट है यानी समुंदर का सबसे गहरा पार्ट जो है उसका नाम है चैलेंजर डीप, जो कि मारियाना ट्रेंच नामक एक एरिया के सबसे डीप पार्ट को कहते हैं। ये जगह वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना आइलैंड में है। इस एरिया को एक्सेस करना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 12 लोग चांद पर जा चुके हैं, ठीक है, पर आज तक सिर्फ 3 ही लोग इस चैलेंजर डीप नामक एरिया में जा पाए हैं। फैक्ट नंबर 6, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया साल 2010 में और उसमें ये पता चला था कि हंसने से सिर्फ स्ट्रेस ही कम नहीं होता बल्कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ता है और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, यानी आपके रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए सच में लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इसलिए हंसो दिल खोल के। फैक्ट नंबर 5, कम सोना जिसे स्लीप डेप्रिवेशन कहते हैं, उसके चलते कई लोगों को एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। मतलब मान लो अगर आप लोगों ने लगातार 2 दिनों तक नहीं सोया तब आपको ऐसे दौरे होने लगेंगे जिसे माइक्रो स्लीप कहते हैं, जिसमें होता यह है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए सो जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता और वापस उड़ जाते हो। माइक्रो स्लीप के चलते ही हर साल कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब ओवरऑल इस फैक्ट की सीख यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए कम नींद कभी भी मत लेना, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है कम नींद के। फैक्ट नंबर 4, ओसाका जापान में एक 16 मंजिला ऑफिस इमारत है और उसका नाम है गेट टावर बिल्डिंग और आपको यकीन नहीं होगा इसके 5वें, 6वें और 7वें फ्लोर के बीच में एक हाईवे पार होता है। बिल्डिंग की लोकेशन इतनी मस्त जगह पर है। फैक्ट नंबर 3, जो बॉल पेन आप यूज करते हो उसके टिप को अगर आप सुपर मैग्नीफाई करो तो कुछ ऐसा दिखेगा। कितनी मस्त है ये, है ना? और बाकी सारी इमेजेस को भी देख लो, सब में ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला गोल वाला पार्ट यही घूमता है जब आप लिखते हो तब। फैक्ट नंबर 2, साल 2011 में एक फोटोग्राफर जिसका नाम था एरिक सोलेम, उसने एक पिक्चर बनाया था जिसमें 365 पार्ट थे। इस पिक्चर में आपको लाइन लाइन टाइप का कुछ दिख रहा होगा। हर एक लाइन एक दिन का फोटो है और एक साल यानी 365 दिन का 365 स्लाइसेस को मिलाकर इस इमेज को बनाया गया। इसलिए गर्मी और सर्दी का मौसम आप एक ही इमेज में देख पा रहे हो। ऑसम है ना? फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है चाय और कॉफी दोनों अगर एक इंसान पीता है और दूसरा इंसान नहीं पीता तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो नहीं पीता उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी उसके मुकाबले जो रेगुलरली चाय को पीता है। स्पेशली कॉफी की बात तो कुछ और ही है और चाय की बात करें तो सुबह हुई नहीं कि हमें चाय चाहिए। एक कप चाय में करीब 50 से 90 कैलोरीज होती है जो कि आपके वेट को गेन करता है। दिन में अगर आप 2 कप से ज्यादा चाय पीते हो तब ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जहाँ तक कॉफी की बात करें तो कॉफी में कैफीन होता है और अगर आप कॉफी लार्ज डोजेज में लेते हो तो ये कैफीन आपकी सेहत के लिए खराब साबित हो सकता है। मान लो अगर आप काम करते करते थक गए, फिर अगर आप 1 कप कॉफी पी लोगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गई, पर वो फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी होती है। मतलब आपका शरीर अंदर ही अंदर एग्जॉस्टेड होता है पर आप अननेचुरल तरीके से अपने शरीर को एक फॉल्स फीलिंग देते हो। इसलिए चाय कॉफी पर डिपेंडेंट होना गलत बात है। एनर्जी के लिए मेडिटेशन कर लो ना, उससे आपको शांति और एनर्जी महसूस होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है
और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें,
इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।